हरे राम हरे कृष्ण। अब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के त्रयोदश सर्ग का पाठ करेंगे। वाल्मीकि जी 13वें सर्ग में लिखते हैं कि राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते करते 1 वर्ष का समय बीत चुका है। एक बसंत से दूसरा बसंत आ चुका है। अश्वमेध घोड़ा छोड़े हुए 1 वर्ष पहले जो घोड़ा छोड़ा गया था वो सारे पृथ्वी पे सारे राज्यों से हो करके और वह पुनः अयोध्या में लौट चुका है। राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, कहते हैं हे मुनि प्रवर, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे पुरोहित हैं और आप एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए यज्ञ आपके ही संचालन में होना चाहिए, आपके ही देखरेख में होना चाहिए। मुनि वशिष्ठ तैयार हो जाते हैं और जितने राज्य के ब्राह्मण हैं, ऋत्विज हैं, जो पुरोहित हैं, सभी जो यज्ञ कर्मों में निपुण थे उन्हें बुलवाते हैं। इसके साथ साथ जितने निपुण कुशल शिल्पी हैं, कारीगर हैं और बढ़ई हैं और कुशल श्रमिक हैं, उन्हें बुला करके और यज्ञ स्थल पे तमाम छोटे बड़े भवन और महल बनाए जा रहे हैं। राजाओं के ठहरने के लिए वहाँ बड़े सुंदर महल और अन्य नागरिकों के लिए भी ठहरने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह कुटिया और आश्रम और कमरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें तमाम देश से आए हुए अतिथि उसमें रह सके। राजा मुनि वशिष्ठ आदेश देते हैं कि अपने कर्मियों को कि सभी भवन और सभी महल में उचित खाने पीने का भी प्रबंध होना चाहिए। हमारे जो भी अतिथि आए, बड़े हों छोटे, कोई नाराज होकर के न जाए, सभी के खाने पीने और उत्तम रहने का प्रबंध किया जाए। यज्ञ स्थल के चारों तरफ निर्माण कार्य जारी है। इसी में वशिष्ठ मुनि मंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं, कहते हैं मंत्रीवर, आपको हमारे इस पूरे पृथ्वी पे सबसे धर्मात्मा अगर कोई राजा है तो राजा जनक है, आपको स्वयं जाकर के उनको निमंत्रित करना होगा। इसके साथ साथ काशी नरेश भी एक धर्मात्मा राजा हैं, उनको भी निमंत्रण सुमंत्र जी आप स्वयं देंगे। इसके साथ जो राजा दशरथ के ससुर कैकेयी नरेश हैं, उनको भी आप स्वयं आमंत्रित करने जाएंगे। कौशल के राजा भानुमान हैं, उनको भी आप स्वयं ही बुलाएंगे। इस प्रकार से और सुमंत्र जी को इतने राजाओं का वह निमंत्रण स्वयं देने के लिए आदेश देते हैं, जिसमें मगध नरेश प्राप्तिज्ञ भी शामिल हैं। उन्होंने इतने नरेशों को सुमंत्र जी को स्वयं जा करके आग्रह करके और निमंत्रण देने का आदेश देते हैं। इसके अलावा कौशल राज्य के जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख रूप से जो सामाजिक लोग हैं, उनको सबको निमंत्रण देने का आदेश वशिष्ठ मुनि देते हैं और सबके रहने ठहरने यज्ञ में शामिल होने का निर्देश देते हैं अपने कर्मियों को कि उनके सबके रहने की व्यवस्था की जाए। यज्ञ मंडप का सब वहाँ पे यज्ञ मंडप भी सजाया जा चुका है। अब राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब आप अपने जो पुरोहित हैं, इस यज्ञ के पुरोहित हैं ऋषि श्रृंग मुनि, उनको लेकर और अपनी रानियों को लेकर के आप यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करें और सुचारू रूप से यज्ञ का प्रारंभ करें। ऋषि श्रृंग मुनि के निर्देशानुसार अब आप यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। इतना कहने पे ऋषि श्रृंग मुनि को और अपनी रानियों को लेकर दशरथ जी अपने अयोध्यापुरी के राजमहल से निकल पड़ते हैं और यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। 13वें सर्ग में इतना ही। अगली कड़ी में हम 14वें सर्ग का वर्णन करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।